गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। चलिए आज हम टेंस पढ़ते हैं। ओके, टेंस मतलब क्या होता है? काल। काल को हम क्या कहते हैं? समय। और हमारा समय जो है उसके 3 भाग हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, और भूतकाल को कहते हैं पास्ट टेंस, और भविष्य काल को कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है? तो टेंस के हमारे कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट हुए। एक हो गया प्रेजेंट टेंस। नंबर 1 क्या है? PRESENT, प्रेजेंट टेंस। TENSE, प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरा हमारा क्या है? पास्ट टेंस। PAST, पास्ट टेंस। PENSE, पास्ट टेंस। और तीसरा हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। FUTURE, फ्यूचर टेंस। TENSE, ये फ्यूचर, ये हमारा तीनों टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। इसके हो गया प्रेजेंट का हो गया नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। TENSE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, NUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। TENSE, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट PERFECT, परफेक्ट। TENSE, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हमारा तीसरा हो गया। और चौथा हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट CONTINUOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। TENSE। तो हम देखें ना, टेंस हमारे कितने होते हैं? टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट ये चौथा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसी तरीके से इसका भी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसको मिटा दें। इतना समझ में आ गया? अब आगे हम पहला टेंस पढ़ते हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? उसकी हम पहचान जानेंगे। नंबर 1 है अब प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, DEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। TENSE,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है? हिंदी का जो वाक्य होता है उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। ओके, तो कोई भी ट्रांसलेशन करने के पहले हमको क्या जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है? हमको सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम टेंस की पहचान करें, उसी के अनुसार हम नियम या फार्मूले लगाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं आता है। ठीक ठीक है। और इसका ये जो है आदतें बताता है इसमें, और क्या बताता है कि जो शाश्वत सत्य रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया जाता है। तो इसका नियम है, नियम लिख लो, नियम 1। ठीक है, नियम 1, जब हमारा सब्जेक्ट जो है ही सी इट रहेगा, हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? ही सी और इट, ही से इट रहेगा या सिंगुलर नाउन NOUN सिंगुलर नाउन रहेगा। तो वर्ब में यस या ES लगा देते हैं। ओके, देखो ही सी इट ये जो है ये प्रोनाउन है। ठीक, और अब सिंगुलर नाउन मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर किसी का नेम रहेगा तो वो सिंगुलर ही रहेगा ना। तो और सिंगुलर नाउन प्रॉपर नाउन रहेगा। कॉमन नाउन में जो सिंगुलर रहेगा, जैसे बॉय कॉमन नाउन है, बॉय एक ही लड़का है, और बॉयज प्लूरल है। तो हमको क्या करना है? अगर बॉय है, जैसे लड़का मैदान में खेलता है, तो हमको उसमें क्या करना है? वो बॉय जो है वो सिंगुलर है। रूल नंबर 2 देखो, इसमें क्या होता है? I V U YOU दे THE, ये जब प्रोनाउन लगे रहे I V U दे तथा प्लूरल नाउन NOUN नाउन हो तो वर्ब में यस या ES नहीं लगाते हैं, ओके। अब देखो ये क्या है? ये प्रोनाउन है I V U दे, ये क्या है? प्रोनाउन है। जब हमारा सब्जेक्ट जो है I V U दे रहे या प्लूरल नाउन रहे, जैसे बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, डॉग्स, लायंस, ये क्या होते हैं? ये प्लूरल नाउन है ना, कॉमन नाउन है। तो अगर ऐसा रहे जैसे लड़के मैदान में खेलते हैं, तो लड़के यहाँ क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। तो जब यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल रहे या IVU दे रहे, तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो क्या करते हैं? वर्ब वैसे की वैसे रख देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कक्षा में पढ़ाती हूं, तो मैं क्या है? मैं के साथ हम बताया था ना IVU दे, जब हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब वैसे के वैसे रख देंगे। तो मैं कक्षा में पढ़ाती हूं तो I teach TACH, I teach in the class। जब हमारा सब्जेक्ट IVU दे या प्लूरल नाउन रहेगा तो वर्ब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी
वर्ब बेस फॉर्म में रहेगी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ही सी इट, या कोई किसी का नेम रहेगा या सिंगुलर नाउन रहेगा, तो हम वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब समझ में आ गया? यस मैम। अब ट्रांसलेशन ये सब कर लोगे? यस मैम। चलो पहला करो, मेरी माँ मंदिर जाती है। कौन बताएगा? मेरी माँ मंदिर जाती है, बताओ। My mother goes to temple. गुड, चलो समझ में आ गया। आगे, मैं कक्षा में पढ़ती हूँ। कौन बताएगा? I read in the class. गुड, सिट डाउन। मैं कक्षा में पढ़ती हूँ। देखो आई क्या है? आई वी यू दे के साथ हम क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो आई रीड इन द क्लास, ठीक। इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे अगर मेरा मैं रहेगा तो, ठीक है। राम रोटी खाता है। कौन बताएगा? Ram eats bread. राम इट्स ब्रेड। क्यों? क्योंकि राम किसी का नेम है ना। जब किसी का नेम रहेगा तो वर्ब में यस या यस लगेगी, तो क्या होगा? राम ईट्स ब्रेड, ठीक है। अगला है, मैं अपना पाठ याद करती हूँ। I learn my lesson. आई लर्न माई लेसन, ठीक है। बैठो। लड़के मैदान में खेलते हैं। ध्यान रखना ये लड़के हैं, लड़का नहीं है। The boys हाँ, play in the field. गुड, सिट डाउन। Thank you. तुम कक्षा में पढ़ती हो। You read in the class. गुड, बैठो। सिया स्टेज पर गाना गाती है। Sia sings a song. Sia sings. Sia sings a song on the stage. गुड, वेरी गुड। डरो मत, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। वह पुस्तक पढ़ती है। वह पुस्तक पढ़ती है, She reads the book. ठीक है। सी रीड्स, The book. हाँ सी रीड्स। सी जो है ही सी इट के साथ बताया गया है ना, वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया। कल हम इसी समय हम क्या पढ़ाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ठीक है, बाय बाय।